Given question is question number 4, exercise 9.5. Find all जो है pairs of consecutive और नेचुरल नंबर्स जो है बोथ ऑफ विच आर जो है लार्जर देन जो है 10 एंड जो है देयर सम इज लेस देन जो है 40. सॉल्यूशन में let 2x minus 1 and 2x plus 1, let 2x minus 1 and 2x plus 1 be two consecutive नेचुरल नंबर्स भी कंजुकेटिव और जो है पॉजिटिव नंबर कंजुकेटिव और पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव जो है इंटीजर्स. नेचुरल नंबर में जो है टू कंजुकेटिव ऑड नेचुरल नंबर ऐसा ले सकते हैं. वी टू कंजुकेटिव जो है ऑड पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर्स और टू कंजुकेटिव जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स और जो है नेचुरल नंबर्स. तो सर यहाँ एज पर गिवन कंडीशन 2x minus 1 2x minus both of are larger than 10. दोनों ही 10 से बड़े हैं तो इज ग्रेटर देन 10 फर्स्ट के लिए लिखा. एंड जो है इज ग्रेटर देन 10 एंड 2x plus 1 is greater than 10. Also their sum is lesser than their sum is less than 40. So 2x minus 1 plus 2x plus 1 is lesser than 40. 4x is lesser than 40 और x is lesser than 40 upon 4 और x is lesser than 10. Then x is lesser than 10. तो x की वैल्यू यहाँ हो गई x is lesser than 10 तो 10 से तो यहाँ हो गई x is lesser than 10 यहाँ वैल्यू हुई क्योंकि 2x minus 1 और 2x plus 1 बिटवीन डिफरेंस इनका जो है 2 ऐड करने से 2x minus 1 कंजुकेटिव है. इस कारण से 2 के डिफरेंस से जो है ऑड और 2 के डिफरेंस से ही जो है इवन आते हैं. तो यहाँ हमने 2 ऐड किया 2x minus 1 में तो 2x plus 1 आया. नेक्स्ट जो है कंजुकेटिव जो है ऑड नंबर 2x plus 1 तो यहाँ हुआ x is lesser than जो है 4
x की वैल्यू जो आई वो क्या हो गई 4, x की वैल्यू हो गई 4 और x की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ हमने लिखा x इज लेसर देन जो है 10, x इज लेसर देन 10 लिया हमने, तो इसके इस हिसाब से 10 से छोटा 9 आ गया, x की वैल्यू 9 आई, तो 9 आई, तो 9 18, तो फर्स्ट टर्म हो गया x इज लेसर देन 10, जब x इज लेसर देन 10 जो है, सो x इज इक्वल टू 9। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, देन फर्स्ट ऑड इंटीजर, फर्स्ट ऑड इंटीजर फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर will be 2x minus 1 is equal to 2 into 9 minus 1, 18 minus 1 is equal to 17. Next, consecutive odd natural number will be 2x plus 1 is equal to 2 into 9 plus 1 is equal to 19. यहाँ इनकी वैल्यू दोनों, इनकी वैल्यू को मैंने देखा दोनों, अब 19 प्लस, तो मैंने देखा यहाँ इनमें हेंस 19 17 प्लस 19 मिक्स जो है 36 विच इज लेसर देन जो है 40, विच इज लेसर देन 40, ये 40 से कम है, दोनों का सम जो हमने निकाला वो 40 से कम है, यही कंडीशन है। तो इसमें पेयर ऑफ जो कंजुगेटिव हेंस जो है, हेंस दी रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ, इनका दिया गया हेंस रिक्वायर्ड पेयर, हेंस required pairs hence required pairs are, फर्स्ट मैंने यहां से लिया क्योंकि लेसर देन 10 था, लेसर देन 10 है, तो फर्स्ट पेयर जो हमने यहाँ लेसर देन ऑल जो है इज लेसर देन 10 लिखा हुआ है कि 10 से छोटा है, प्रत्येक 10 से छोटा है, तो पहला जो है 9, इसकी वैल्यू हो गई जो है जो हमने दिया है यहाँ, यहाँ ये 10 से बड़ा या लार्जर देन जो है 10, 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 10 से बड़े में जो है 11, तो पेयर ऑफ इनका जो हमने निकाला, पेयर ऑफ जो है इनके लिए हम जो निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 में पेयर इनका निकाला, तो हमने यहाँ से 10 से, तो यहाँ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सबसे 10 से लिखा है लार्जर देन 10, 10 से बड़ा, तो पहला क्या हुआ 10 से बड़ा, तो यहाँ 11 13, इसमें आया 11 और 13, 11 13 लिया, 11 13 के बाद इस तरह से हमने 11 13 13 15 11 13 13 15 और 15 17 और 17 19, और इनको हमने ये सारे पेयर 17 19 अप टू 17 19 तक जो हमने दिखाया, क्योंकि लिखा हुआ था लेसर देन 10, 10 से ग्रेटर देन 10, सॉरी, विच आर जो है लार्जर देन 10, 10 से बड़े हैं, जो दोनों ही नेचुरल नंबर है वो 10 से बड़े हैं, 10 से बड़ा फिर क्या हुआ 11 11, और दूसरा 2 ऐड किया उसमें, क्यों कंजुगेटिव ऑड नंबर और कंजुगेटिव जो है इवन नंबर कम्स जो है आफ्टर 2,
या इन डिफरेंस बिटवीन जो टू कंजुकेटिव ऑड और इवन नंबर इज 2, दो लगातार जो है दो क्रमांकद विषम और सम अंकों के बीच का अंतर 2 होता है। तो 2 जोड़ करके हमने 11 लिया, उसमें 2 ऐड किया, चूंकि आए इसमें कंडीशन में रखे 2 ऐड किया 13 हो गया। 13 में 11 में पुनः 2 ऐड 13 से 13 और 15, 15 और 17 सबका सम जो है 40 से बिलो है। 17 और 19 भी मिक्स जो है 36 विच इज लेसर देन 40 या लेस देन 40। तो यही जो है रिक्वायर्ड, हेंस रिक्वायर्ड पेयर्स आर 11 13 13 15 जो है 15 17 एंड 17 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको समझे होंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेते हैं अब हम। लेट A, B, C are the sides of triangle ABC. Sides of triangle ABC with longest side with longest side A and shortest side is C. Let ABC are sides of the triangle ABC with longest side A and shortest side is C. Given according to question, longest side of a triangle is 3 times the shortest side. Third shortest side C है, longest side A है। A is equal to, so A is equal to 3C। A is equal to यहाँ हो गया 3C फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट में and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. Longest side A, थर्ड साइड B हो गई। B इज लेसर देन 2, तो A से या तो हम A माइनस 2 इज इक्वल टू B और B प्लस 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दी जो है लॉन्गेस्ट साइड इफ दी पेरीमीटर, तो कंडीशन सेकेंड हो गई। गिवन पेरीमीटर ऑफ जो है, गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल perimeter of the triangle is equal to A plus B. Perimeter of the A plus B, A plus B plus C is greater than at least 61 सेंटीमीटर। 61 at least 61, at least कम से कम छोटे से छोटा,
अगर इतना इससे बड़ा है या इसके बराबर है तो छोटे से लीस्ट का मतलब है कम से कम जो है, तो लेसर ग्रेटर देन, पेरीमीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। यहाँ हमने लिया ए बी सी। ए तो जो है यहाँ दिया गया है, ए की वैल्यू जो है यहाँ हम इनको देखते हैं, ए इज इक्वल टू 3c है और बी को हम a-2 लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a-2 इज इक्वल टू बी, a-2 इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू a-2 या ए की वैल्यू जो है b+2, दो में से कुछ भी लिख दें हम। तो यहाँ हमने लिखा तो सभी की वैल्यू इन टर्म ऑफ सी, तो सी ए इज इक्वल टू जो है क्या है, ए इज इक्वल टू 3c। तो यहाँ हमने या c इज इक्वल टू a/3, b इज इक्वल टू जो है a-2, इस तरह से भी रखते हैं। तो a इज इक्वल टू 3c c के फॉर्म में रखा हमने, और b इज इक्वल टू जो है a-2, b क्या है a-2, और a इज इक्वल टू 3, चूंकि b is equal to a-2, then a is equal to 3c, b is equal to 3c minus 2, b is equal to 3c minus 2, b की मान 3c प्लस का 3c minus 2 प्लस का c is greater than or equal to 61, 3c 6c 7c minus 2 is greater than or equal to 61 और 7c is greater than or equal to 61 plus 2, 7c is greater than or equal to 63, c is greater than or equal to 63 minus 7, 9। तो यहाँ हमने लिखा c is greater than or equal to 9, c is ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, c की वैल्यू 9 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, तो दोनों स्थितियों में इक्वल टू वाला मान लेते हैं c। तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू यहाँ हुआ आपका जो हमने यहाँ लिया c इज ग्रेटर देन जो है और इक्वल टू 9 आया, क्योंकि a अब यहाँ चूंकि a इज इक्वल टू 3c, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू जो है 9, 27 हो गया, a इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ a की वैल्यू हमने निकाली, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 9, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27, a की वैल्यू 27 से बड़ी है या 27 के बराबर है। अब यहाँ दिया है तीसरा, b के लिए दिया, b इज इक्वल टू क्या है a-2, a में से 2 को घटा करके a में से 2 को, और b इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ a-2 हेंस। तो यहाँ इसमें हमें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड दी मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड c है, तो c की वैल्यू यहाँ हो गई इज ग्रेटर देन जो है 9, c इज ग्रेटर देन जो है 9, शॉर्टेस्ट साइड हुई 9 या 9 से बड़ी हो गई, c की साइड जो है 9 या 9 से बड़ी है, तो शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9। शॉर्टेस्ट हमें फाइंड आउट करनी थी, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट साइड होगी 9, कम से कम 9 या 9 से बड़ी, c की वैल्यू होगी 9 या 9 से बड़ी, कोई हो सकती है कम से कम 9। शॉर्टेस्ट साइड छोटी से छोटी जो होगी वो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर 27, 25, 27 और 25 9 और ये हो गया 61। इसको हम लेंगे इससे बड़ा मान, तो ये जो हो जाएगा इज लेसर देन एट लीस्ट 61, कम से कम जो है 61 या उससे अधिक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन समझ आया, ए की वैल्यू चाहे, लेकिन हम ए की वैल्यू इतने से बड़ी, बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a-2 इज v, तो v इज ग्रेटर देन जो है
27 माइनस 2, लेकिन यहाँ हमें फाइंड आउट ओनली करना था, फाइंड दी मिनिमम जो है लेंथ ऑफ दी शॉर्टेस्ट साइड, इसलिए मैंने जो तीसरी थर्ड साइड को नहीं निकाला, ओनली मिनिमम साइड का, तो इससे भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी केवल सी यही हम लिख लेते इतना, ये भी लॉन्ग साइड को निकालने की आवश्यकता नहीं थी हालांकि क्वेश्चन में। चलिए फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन। गिवन 80 is lesser than IQ is lesser than 140, range of IQ, MA की वैल्यू जो है यहाँ मेंटल एज फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मेंटल एज फाइंड आउट करने के लिए कि मेंटल एज की जो है क्या होगी, मेंटल एज के लिए क्रोनोलॉजिकल एज जो दी गई है 12 ईयर, और इसको फॉर्मूला है, तो क्रोनोलॉजिकल एज जो है CA इज गिवन जो है MA, जो मैं फाइंड आउट कर ME की रेंज फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ MA, फाइंड आउट द रेंज ऑफ MA, मेंटल एज की रेंज फाइंड आउट करनी है। CA दिया गया है, CA की वैल्यू दी गई है 12, तो CA की वैल्यू से हम जो है यहाँ निकालेंगे, और मेंटल एज जो है यहाँ मेंटल एज का जो रेंज दिया, IQ का रेंज दिया गया है आपका 82 जो है 80 इज लेसर देन IQ एंड IQ इज लेसर देन 140, 80 से 140 के मध्य दिया गया है। तो यहाँ हम इसमें इसको रखेंगे, इसे रखने से हम यहाँ देखेंगे जो भी दिया गया है 140 दिया, 140 हम, क्योंकि इसमें जो है हम IQ की वैल्यू तो 80 रखेंगे, एक बार में इसकी वैल्यू जो है हम इस रखेंगे, तो MA की रेंज आ जाएगी इसमें, रेंज ऑफ MA। मेंटल एज, तो मेंटल एज फॉर्मूला IQ is equal to MA upon CA। MA is mental age, MA क्या है, MA रिप्रेजेंट मेंटल एज, और CA क्रोनोलॉजिकल एज। तो यहाँ फॉर्मूले में IQ इंटू जो है 100 जो दिया गया है, इसके साथ फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें हमने वैल्यू रखी। IQ की फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने 80, IQ हमने क्या रखा 80 इज इक्वल टू MA, यहाँ निकाला हमने MA, IQ की वैल्यू निकाली, तो IQ का लिए IQ इज इक्वल टू तो MA अपॉन CA, CA इज इक्वल टू यहाँ जो है CA इज इक्वल टू क्या 12 ईयर, तो यहाँ 12 इंटू 100, 5 टाइम्स 4 टाइम्स, और यहाँ MA इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 इंटू 12, और 48 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9.6। नेक्स्ट में IQ इज इक्वल टू 140, IQ is equal to 140, then IQ is equal to MA
अपॉन CA इंटू 100। तो IQ 140 इज इक्वल टू MA अपॉन CA 12 इंटू यहाँ 100। और यहाँ इसको हमने कट कर सकते हैं 5 और यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया MA इज इक्वल टू 14 इंटू 12 अपॉन 10 10 में 2 से 6 5 और इज इक्वल टू यहाँ तो यहाँ एज हो गई। मेंटल एज का जो वेरिएंस आया, मेंटल एज का जो दिया गया है, मेंटल एज यहाँ वेरिएंस ऑफ रेंज ऑफ मेंटल एज, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। रेंज ऑफ their mental age is 9.6 is lesser than or equal to MA और MA is equal to or lesser than 16.8। और इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ ना लिख के हम is 9.6 is lesser than or equal to MA, MA is lesser than or equal to 16.8। Range of their mental age is आंसर। और इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशंस का कंप्लीट हुआ। अब शेष इसकी क्वेरीज और क्वेश्चंस को आप करिएगा शेष। और इस तरह से लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में अगला लेते हैं